जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, हम क्लास 1 से लेकर 12th तक हर एक सब्जेक्ट का जिस प्रकार से शेड्यूल जारी किया वो अपने कंटेंट के हिसाब से चल रहा है। लेकिन साथियों, कुछ एग्ज़ाम अदरवाइज भी हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, अदरवाइज जो भी है, और जो है कि सीजीएल के भी कुछ एग्ज़ाम में हैं। तो साथियों, इसी के थ्रू हमने कुछ बच्चों को कमेंट देखा, उसमें लिखा था कि सर कुछ मैथ का क्वेश्चन अदरवाइज जो भी आ रहे हैं एग्ज़ाम उसके लिए करा दीजिए। तो उसके लिए एक नमूना बैच साथियों हम लोग लेकर आ गए हैं। जो ये नमूना बैच आप देख रहे हैं साथियों, बहुत ही ये खासियत है इसमें, यानी कि नमूना बैच ये ऐसा है कि जो भी बच्चे यानी कि थोड़ा मैथ में कमज़ोर हैं तो वो नमूना बैच से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि नमूना बैच में ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को इतने छोटे तरीके से बताया जाएगा आपको कि ये जो चंद पल में ही लग जाएंगे। यानी कि जो भी है, यानी कि ये नमूना बैच जो है, नमूना बैच ऑल एग्ज़ाम मैथ क्लास बाय सत्येंद्र सर, यानी कि मैं ये टोटल हम कराने वाले हैं। यानी कि साथियों, जो भी मैथ का क्वेश्चन रहेगा आपको टोटल सीरियल वाइज, यानी कि कहिएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम हर एक चैप्टर का, मैथ के हर एक चैप्टर का करा देंगे प्रैक्टिस सेट, और कहिएगा तो हम कहा कि वो क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे हर एक चैप्टर का। तो बस साथियों, चलते हम अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं साथियों, ये जो क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल ही इजी तरीके से इसे हम हल करेंगे। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन साथियों ये कि 17 एक टैंक में 17 नल जुड़े हैं। कितने हैं? 17 नल हैं। 17 नल जुड़े हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। अब कितने खाली करने वाले हैं, कितने भरने वाले हैं, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें टोटल ये मालूम है कि 17 नल हैं। भरने वाले नलों की संख्या, भरने वाले नल को, भरने वाले टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। खाली करने वाले नल 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 30 मिनट में खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो भरने वाले पाइपों की संख्या बताना है। क्या बताना है? भरने वाले पाइपों की संख्या। तो सीधी सी बात है साथियों, यानी कि हम जानेंगे कि इसमें जो है कि कितने हैं, यानी कि 30 मिनट में भर जाता है और ये कहा है 24 मिनट में खाली हो जाता है। तो 24 और 30 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा 120 आएगा। जब 120 आएगा तो ये हमारा आएगा 4, जो कि प्लस में है क्योंकि ये भरने वाला है, और ये जो है हमारा आएगा माइनस में 5, क्या है? खाली करने वाला है। तो ये हमारा एफिशिएंसी है, क्षमता है। और हम ये देखते हैं कि टोटल जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो ये जो है 30 मिनट में भर जाते हैं। ये टोटल हमारा है। अब ये 30 मिनट में भर जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि 30 मिनट में भर नहीं जाते हैं, 30 मिनट में खाली हो जाते हैं, यानी कि माइनस करना है। जब 30 मिनट में खाली हो जाते हैं तो ये टोटल हमारा माइनस में 4 आ गया। क्या हो गया? माइनस में 4 हो गया। तो अब यहाँ पर साथियों कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एलिजेशन का एक रूल लगाना है, और वही लगाना है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो है कि इसमें टोटल, यानी कि टोटल जो 17 नल जो हैं हमने मान लिया कि क्या है कि वो भरने वाले हैं। जो टोटल हमने ये मान लिया कि भरने वाले 17, यानी कि जब 17 भरेंगे तो 17 गुणे 4 कर लेंगे, यानी कि 17 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना आएगा? ये 68 आ गया, और ये प्लस में आएगा, और ये क्या हुआ? प्लस में होगा। लेकिन यदि हम यहीं पर हम मान लें कि 17, यानी कि ये जो 17 नल हैं ये क्या है? निकालने वाली हैं। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथियों आएगा हमारा 85 आएगा, यानी कि 17 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 से कितना आएगा? -85 आएगा। अब ये टोटल कितने समय में खाली हो रहा है? अब ये टोटल कितने समय में खाली हो रहा है ये हम देखते हैं। ये टोटल हमारे कितने समय में खाली हो रहा है? तो -4 मिनट में ये खाली हो रहा है। अब साथियों यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब जैसे एलिजेशन का रूल लगाते हैं ये हमारा क्या होता है? ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से देख लो,
68 में से 4 घटाओगे तो ये हमारा आ जाएगा 64। अब यहाँ पर देख लो, ये हमारा है, यहाँ पर ऐसे ये बताओ कि माइनस का 4 अधिक होगा कि माइनस का 85 अधिक होगा। तो माइनस का 4 अधिक होगा, ये मालूम है। तो इसमें से हम घटाएंगे जब, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस होगा, यानी कि माइनस का 4 प्लस 85 जब हम करेंगे तो बराबर 81 आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब ये साथियों अनुपात में आ जाता है। अब यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा 9 और ये आएगा हमारा 8। अब साथियों ये जो आता है हमारे संख्या के इक्वल टू आता है, यानी कि संख्या के बराबर आता है। यानी कि भरने वाली की संख्या कितना है, 9, और मतलब खाली करने वाली की संख्या कितना है, 8 है। अब यहाँ से 9 और 8 टोटल कितने हुए, 17 हुए। जब 17 हुए तो हमारे क्वेश्चन में 17 ही नल दिया, यानी कि 17 बराबर 17, 17 बराबर 17 हुआ तो 8 बराबर 8 और ये 9 बराबर 9। तो हमसे ये पूछा है कि भरने वालों की संख्या कितना है, तो भरने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इससे आप लोग लगाइएगा। अब इससे जो है कि तो यहाँ साथियों देख लेते हैं हम, ये हमने मिस्टेक बता दिया है, जो कि यहाँ पर 64 नहीं होगा, यहाँ पर ये घटाएंगे तो ये प्लस प्लस मिलकर यानी कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 72 होगा, तब ये कटेगा 9 से। ठीक है ना साथियों, तो बस बाकी ये क्वेश्चन सही था। तो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इसी पर आधारित है। और ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, तब तक इसे आप इरेज करिए। यानी कि ये साथियों देख लेते हैं हम, यानी कि एक टैंक को 30 नल जुड़े हैं, यानी कि एक टैंक से 30 नल जुड़े हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले हैं तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले नलों को 18 मिनट में भर सकता है तथा खाली करने वाले नल 24 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि ये जो भरने वाला है ये हमारा 18 है और खाली करने वाला है जो ये हमारा 24 है। 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 9 मिनट में भर जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि ये 9 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। यानी कि यहाँ 72 हुआ और ये 18 चौको 72 प्लस में हो गया, ये 18 3 54 यानी कि 24 3 72 हुआ। अब ये हम देखते हैं कि कितना हो रहा है, ये प्लस में हो रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि भर जा रहा है, यानी कि प्लस में हमारा आएगा 8 आएगा। अब यही साथियों बस वही क्रिया यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि जैसे हमारा 30 नल है उसमें, तो 30 हमने मान लिया कि क्या करेंगे, भरेंगे। जब 30 भरेंगे तो इसकी क्षमता कितना होगा, यानी कि 120 होगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि ये 30 खाली करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 30 खाली करेंगे, तो इसकी जो क्षमता होगा कितना होगा, ये टोटल माइनस का 90 हो जाएगा। अब ये जो है प्लस का हम बीच में रख लेंगे, यानी कि बीच में रखेंगे। अब इससे देखिए, अब यहाँ पर हो जाता है, अब जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा, प्लस का ये 98 हो जाएगा। और यहाँ से जब ये घटेगा तो यहाँ से हमारा 112 हो जाएगा, ये 112 होगा, ये हमारा रेशियो बना। अब ये रेशियो काटेंगे 14 से, यानी कि 7 से काटेंगे इसे, 14 7 98, और ये हमारा कटेगा 7 से, 7 का 9 7 से 42, ये भी 7 से कटा है, 14 बार में ये भी 6 7 से कटा है। तो आप यहीं से कर सकते हैं, या तो फिर इससे भी छोटा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जब जोड़ेंगे तो 30 बराबर 30 हो जाएगा, और 1 बराबर 1, यानी कि भरने वाले की संख्या कितना आएगा, 14, और खाली करने वाले की संख्या कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भी पूछा होगा यही पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे साथियों हम चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि एक धनात्मक पूर्णांक को
जब 1000 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 10.06 से 06 को 1000 से गुणा करने पर 1000 है कि 100 है जी, यानी कि 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या गुणनफल से अधिक होता है तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि वो संख्या हमें ज्ञात करना है जो कि इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है। तो यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कितना आएगा, 1006 आ जाएगा। लेकिन वो जो संख्या यानी कि 1000 में कौन सी संख्या इस विकल्प से जोड़ा जाए जो कि इससे अधिक हो जाए। तो आप जाहिर सी बात है यदि इसमें 1 जोड़ेंगे तो इससे कम ही होगा। यदि आप इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 जब जोड़ेंगे तो 6 से अधिक हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला सही हो सकता है, यानी कि 1007 का हो सकता है हमारा, ये करेक्ट हो सकता है। बाकी जो 3, 5, 6 जोड़ेंगे वो 6 से अधिक नहीं होगा। इसलिए आंसर जो होगा हमारा होगा ये होगा 7, यानी कि ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही ईजी है, यानी कि ये हमें बताना है कि यदि 123 गुणे कितना है साथियों, 356 बराबर हमारा आ जाएगा 43,738। कितना है साथियों, 43,788 है, 38 नहीं है, 88 है। ठीक इसी के अपोजिट क्या करता है साथियों कि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि रेलवे में बहुत आते हैं। तो आप इससे क्या करिएगा, यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं। जब इसका गुणा किया गया है तो ये हमारा आया है 43,788 आया है, ये इसका गुणा करने पर आएगा। लेकिन हमसे ये पूछा है कि 1.26 यानी कि 1.23 गुणे और इसके बाद से क्या है 0.356। तो साथियों हम आपको बता दें कि जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। जब यहाँ पर 2 अंक और 3 अंक है यानी कि टोटल हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब कितना करेंगे, यानी कि 2 3 मल्टीप्लाई 3 5 6, यानी कि सीधे से हम बट्टा कर सकते हो, सीधे 5 0 का कर ले, इसी में बढ़ा लें। 3 इसके लिए 2 इसके लिए, हमने टोटल 5 बढ़ा लिया। अब ये जो है टोटल किसके बराबर, ऊपर वाले के किसके बराबर है, अभी यहाँ कर लेते हैं 37488 कर लेते हैं। अब साथियों क्या करेंगे कि इसके बराबर लाने के लिए यानी कि इस पक्ष में भी क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा टोटल 1,00,000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जब 1,00,000 से भाग देंगे तो सीधे कितने अंक के बाद लग जाएगा, यानी कितने अंक के बाद लग जाएगा, दशमलव, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 0.4378 क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा साथी, आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों देख लेते हैं इसके जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही इजी है, ये आप लोग कर लीजिएगा कि इतने में क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। तो ये एक समान के भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज भी ऐसे भी कर सकते हैं, विकल्प से भी कर सकते हैं। और साथियों ये आ गया आपका, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। यानी कि एक कर्मचारी हर महीने इतने रुपए यानी कि 12,600 रुपये का वेतन क्या करता है, पाता है, और वह इसे
5/7 5/7 क्या करता है? 5/7 व्यय करता है। यदि उसके वेतन के 1/3 वृद्धि की जाए और उसके व्यय में वर्तमान में 1/5 की वृद्धि की जाए तो वह वेतन कितना भाग बचा पाएगा? यानी कि सिंपल से साथियों हम जान लेते हैं, यदि कोई भी हो, यानी कि 5/7 यदि व्यय करता है, 5/7 यदि ये व्यय ही करता ना है, हाँ व्यय करता है, यानी कि हम जानते हैं 7 कमाता है, यानी कि हमारा ये अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया? खर्च हो गया, ये हमारा खर्च है, ये बचत है, ये वेतन है, यही है कंडीशन। अब हम जान ले यदि 5 खर्च करता है, 2 बचाता है, इसीलिए तो 7 कमाता है। अब ये कह रहा है कि उसके वेतन में 1/3 की वृद्धि की जाए, तो अभी ऐसा संख्या लीजिए जो कि ये टोटल काट दे और 3 भी कट जाए। तो हम यदि हम 105 ले लें, यदि हम 105 ले लें, मान लेते हैं कि 105 है, 105 यदि हम मान लेते हैं तो 105 में ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 75 और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30 और ये टोटल हमारा हो जाएगा 105, टोटल हमारा हो जाएगा 105। ये सपोर्ट डेट हमने मान लिया है रेशियो में। अब ये कह रहा है कि इसका 1/3 का किया जाए, 1/3 की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। जब 1/3 का वृद्धि कर रहा है तो कितना होगा? ये टोटल 105 यानी कि 35 यानी कि 140 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। और जब ये 140 हो गया तो इसका खर्च में भी कितना वृद्धि कर रहा है? तो इसका खर्च में हमारा कर रहा है वृद्धि 1/5 का। जब 1/5 का वृद्धि करेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जब इसका 1/5 निकालोगे तो 15 आएगा, और 15 इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। अब बताइए, अब ये खर्च 90 कर रहा है, अब वेतन इसका कितना है? 140 है, तो बचाएगा कितना? यहाँ पर बताओ बचाएगा कितना? तो ये जाहिर सी बात है 50 बचाएगा। अब 50 कितने में बचाएगा यही बताना, यानी कि 50/140 कर लेंगे और ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 5 बट्टा कितना आ जाएगा? 14। यही हमारा क्या हो जाएगा? बचाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर राइट है। यानी कि ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ही अच्छा होगा साथियों। यानी कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 28 में क्या घटाएं या 2800 में क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसे आप भाग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही 8वीं क्लास के क्वेश्चन है, ये सब बता दिया जाता है उसमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम हल कर देते हैं और इसे आपको बताना है कि ये कैसे होगा। यानी कि 5x स्क्वायर प्लस कितना है? 8y है, 8y है, माइनस है जी, प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, माइनस, और यहाँ पकड़ लेते हैं प्लस माइनस का 20x और उस बाद से है प्लस का 2xy। ठीक, ये है। फिर बराबर में यहाँ पर लगा लेंगे। बराबर में जब लगा लेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं कि बराबर में जो है हमारा x प्लस a, और दूसरे क्वेश्चन में जो है हमारा bx प्लस 2 है। कितना है? bx प्लस 2y है, bx प्लस 2y। तो ज्ञात करना हमें ये माइनस b का मान क्या करना है? ये ज्ञात करना है। तो हम इससे साथियों हल कर लेते हैं। यानी कि इससे हम हल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस ये और bx प्लस 2y, ये हमें ज्ञात करना है। तो साथियों हम ऐसा करते हैं कि इससे
तो ये साथियों हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि हम ये करेंगे कि ये इसको कॉमन करेंगे, और कॉमन कैसे लेंगे ये आपको यही बता रहे हैं कि कैसे कॉमन करना है। तो कॉमन करने से पहले हम इसे कर लेते हैं, यानी कि 5x² माइनस 20x ऐसे कर लेंगे, और फिर माइनस का 8y प्लस का 2xy इक्वल टू क्या कर दें xa प्लस bx प्लस 2y ये कर लें। अब यहाँ से हम ले ले 5x कॉमन, यहाँ पे x माइनस 4 कर लेते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस को 2y कॉमन। तो 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 4, माइनस का नहीं प्लस का, और ये माइनस का बचेगा हमारा 2 भी नहीं बचेगा, यक्स से बचेगा यक्स। यहाँ पर कैसे मिस्टेक हो रहा है, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी तो माइनस है, यानी कि यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। जब ये प्लस लेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर यक्स प्लस ये, और यहाँ पर bx प्लस 2y ये हो जाएगा टू साथियों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ब्रैकेट में 5x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4y नहीं सिर्फ 4 होगा, फिर इक्वल टू यहाँ पर कर लेंगे x प्लस a और यहाँ पर bx प्लस 2y। अब यहाँ पर लिखेंगे साथियों दोनों पक्षों में तुलना करने, दोनों पक्षों की तुलना जब करेंगे हम तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस a, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि 5x प्लस 2y इक्वल टू bx प्लस 2y। तो यहाँ से देखते हैं हम 2y कैंसिल, और ये क्या होता है x से x भी कैंसिल, और यहाँ पर b बराबर 5, यानी कि अब यहाँ पर साथियों देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा है, यानी कि 5 a का मान कितना है -4 और b का मान हमारा 5 है तो -5, यानी कि जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। यानी कि इसी क्रम में हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसके बाद से देख लेते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं साथियों। ये टोटल भी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सब सारा का सारा एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ये कंफर्म है। ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर से ले आकर कराया जा रहा है आपको। ये देख लेते हैं हम, यानी कि ये जो हमारा संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब 56 का सभी गुणनखंडों का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अब ये फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कि ये अभाज्य संख्या से न कट जाए। अब हम साथियों देखते हैं 2 की कितनी घात 3 हो जाती है और 7 की कितनी घात 1 हो जाती है। अब योगफल का अर्थ ये होता है, योगफल हमारा ये कहता है कि 2 पर 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 प्लस 2 पर 3, 2 पर 3 कहाँ तक, 3 तक है तो 3 तक लेंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर लेंगे, ये 7 पर 0 प्लस 7 पर 1 है तो 1 तक जाएंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 यहाँ तक जाएंगे, और ठीक इसके बगल में यहाँ पे जाएंगे 1 प्लस 7, यानी कि यहाँ तक टोटल जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 12, 12 3 15, 15 गुणे 8 करेंगे, यानी कि टोटल हमारा 120 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो ठीक साथियों इसी प्रकार से ये भी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है।
और यह जो क्वेश्चन है साथियों रूट से है, और रूट से है तो देख लेते हैं कैसा है। और ये क्वेश्चन साथियों कुछ इस प्रकार से है, यानी कि जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका आंसर यानी कि 64 गुणे 5 जब करेंगे आप 64 गुणे 5 जब करेंगे तो आपका आएगा 0, ये आ जाएगा आपका 32, और 32 में 43 कितना है 33, यानी कि 23 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 343, यानी कि 343 और 5 64, ये हमारा अंडर रूट करके 3 है, तो ये हमारा 7 का और ये हमारा 4 का है। तो जब इसको साथियों हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.75 के बराबर होगा साथियों, 1.75 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। यानी कि ये साथियों आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, जो हमने एलिजेशन वाला रूल बताया था बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो साथियों जिन बच्चों का क्वेश्चन लग जाए तो आंसर आप कमेंट में करिएगा, यदि नहीं आएगा तो फिर ये भी कमेंट करिए कि सर आप बता दीजिए, तो हम 100% बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।